प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे, जो 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगा। इन 4 दिनों में इस आयोजन में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कई कार्यक्रम होंगे। साथ ही इस अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। तो मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा पाठ करेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने शुरू की इसको लेकर तैयारियां, प्रधानमंत्री के आगमन की वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री का दौरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल स्वाभिमान जो ये पर्व है इसमें शामिल होने के लिए सोमनाथ जाएंगे। 1 साल तक ये दरअसल कार्यक्रम चलने वाला है। सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना दरअसल ये मकसद है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा चौड़ा लेख भी इसको लेकर आया। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन इस बीच होंगे जब ये स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। 1 साल तक ये कार्यक्रम जो है अलग अलग जगहों पर चलेंगे। आज इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और क्या कहा उसमें वो आपको सुनवाते हैं। सोमनाथ एक ऐसा लिंग है जिसे देखने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है। इसका महत्व भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एट द इनॉग्रेरल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, इट इज माई व्यू that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुए 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खास लेख लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में कहा, सोमनाथ शब्द सुनते ही दिल और दिमाग गर्व से भर जाता है। ये केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है और 12 ज्योतिर्लिंगों स्त्रोत की पहली पंक्ति ही इसकी महानता को दर्शाती है। वर्ष 1026 में विदेशी आक्रांताओं महमूद गजनवी ने इस पवित्र स्थल पर हमला कर इसे नष्ट करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने उस हमले को बर्बरता और विनाश का प्रतीक बताया, जिसने केवल एक मंदिर नहीं बल्कि पूरे समाज के मनोबल को चोट पहुंचाई। सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। बार बार हमलों के बावजूद हर पीढ़ी ने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। उन्होंने कहा, यह भारत माता के करोड़ों संतानों की अटूट इच्छा शक्ति का और आस्था का प्रमाण है। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद और अन्य महापुरुषों के योगदान का स्मरण किया, जिन्होंने अलग अलग कालखंडों में सोमनाथ को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई।